जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग राकेश सर का बुक जो है सिंपल इंटरेस्ट, राकेश सर का बुक 7300 प्लस, उसमें जो चैप्टर दिया गया चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 418 सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जितना पिछले क्लास में किए थे टोटल 44 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो 45 SSC GD 2013 का पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः ₹12,900 और ₹14,250 हो जाती है। ब्याज की दर पूछा गया। देखिए 4 साल पहले दिया गया 4 साल में 12,900, फिर दिया गया 5 साल यानी कि 5 साल में 14,200 हो रहा है। तो आपको पूछा है कि ब्याज दर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए 4 साल 5 साल यानी कि यहाँ कितना का अंतर है, 1 साल का। तो हम इसका दोनों का अंतर निकाल रहे हैं तो कितना निकल जाएगा, मेरा 1 साल का निकल जाएगा। देखिए 12,900 14,250 यानी कि 100 देंगे 13,000 और इधर 100 यानी कि 1,350 यहाँ से निकल जाएगा आपका। यानी कितना निकल गया 1,350, इसका अंतर हो गया। देखिए इसका अंतर 1,350 और ईयर में कितना का अंतर 1 साल का, तो 1 का वैल्यू कितना 1,350। देखिए आप ऐसे अगर ना करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से गुना इसको कीजिए, फिर 5 से गुना इसको कीजिए, फिर घटाइएगा तो आपका 1,350 ही आएगा 1 साल का अंतर। इसलिए डायरेक्ट आप क्या कीजिए, जितना साल हो 1 का अंतर तो 1 का, उसके बाद घटा दीजिए 1,350। अब देखिए 1 साल का 1,350 तो 4 साल का निकाल लेंगे आप यहाँ से। आप तो गुना में 1,350 गिनो 0, फिर देखिए 5 गुना 4 यानी कि 0 बच गया 2, 13 गुना 4 52, 52 54, कितना निकल गया 54। अब देखिए 4 साल का दिया है 12,900 लेकिन निकला कितना मेरा भैया 5400, जो बचा क्या है प्रिंसिपल। तो अब SI का फार्मूला आप लगा दीजिए। देखिए SI का फार्मूला 4 साल का 5400 ब्याज 5400 बराबर आप प्रिंसिपल की जगह आप क्या रखेंगे, इसमें से इसको घटा के जितना बचेगा होगा हमारा प्रिंसिपल। तो देखिए पहले 12,900 में से 5,000 घटाइए तो बच गया 7,900, उसमें 400 घटाइए तो कितना बच गया 7,500, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 7,500। अब देखिए ईयर कितना है 4 साल का लिए 4 साल, रेट पूछा है तो R बटे में 100। इसको अब सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो अब देखिए 75 गुना 4 क्या हो जाएगा, 75 गुना 150, 150 गुना 2 यानी 300। अब 300 से इसको कटाइए। देखिए ये दोनों को गुना करने के बाद आपका क्या हो गया 300, यानी कि 75 गुना 4 300। 2 0 से 2 0 कट ही गया था। अब 300 से इसको कटाइए, 3 से 18 कटा दीजिए, क्या होगा 54 को 18। 2 0 से 2 0 कट गया तो R के बराबर कितना निकल गया, R के बराबर निकल गया 18%। और यही हमको पूछा था। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर यानी कि 45 का जो है 45 का ऑप्शन नंबर C, 45 का हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसलिए R के बराबर 18%। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 को MTS 2013 का पूछा हुआ है। देखिए एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 190 प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर पूछा है। देखिए 500 4 वर्ष के लिए, 500 जो दिया गया है वो 4 वर्ष के लिए, और 600 जो दिया गया है वो दिया गया है 3 वर्ष के लिए। तो दोनों से देखिए 190 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। तो आपको पूछा वार्षिक दर। तो देखिए अगर इस पर फार्मूला लगाएंगे हम SI का तो क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो देखिए 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 100 से रेट पता नहीं R यानी क्या हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, 5 6 के 20 R, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 20 R। सेम उसी तरह से SI PRT बटे 100, R तो पता नहीं है तो आपको R की जगह फिर सिर्फ R जैसे रख लिए। तो देखिए फिर 100 बटे में आ जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 18 R। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों को मिला के क्या मिल रहा है आपको 190 रुपये का ब्याज मिल रहा है दोनों को जोड़ने के बाद। तो 20 और 18 यानी कि 38 R। इसको जोड़ने के बाद ब्याज मिल रहा है आपको 190 का। तो कटा दीजिए, 38 से कट गया कितना बार में 5 बार में, यानी कि 5% क्या हो गया ब्याज का दर। अब कितना हो गया आंसर आपका 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर B। अब क्या आपको समझ आया होगा। देखिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, SI वाला PRT बटे में 100। देखिए SI पता नहीं, P प्रिंसिपल पता है 500, तो 500 रेट पता नहीं तो R टाइम पता है 4 साल बटे में 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 गुना 4 20 और R 20 साल डायरेक्ट हम लिखे। आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है 4,000 की राशि पर X% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹5,000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। X का मान बताना। देखिए जिस तरह से हम लोग इससे पहले 46 नंबर किए सेम उसी तरह से करेंगे। देखिए 4,000 बोल रहा है, 4,000 रेट दिया है
x प्रतिशत। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है 3 वर्ष, समय दिया इसमें 3 वर्ष, पहला कंडीशन। और दूसरा दिया है 5000 12% 2 वर्ष। देखिए दूसरा कंडीशन दिया आपका 5000 12% और 2 वर्ष। तो देखिए बटे में 100 आएगा तो 2 0 2 0 कट जाए तो क्या बचेगा 40 गुना 3 यानी कि 120x बराबर बोल रहा है कि है दोनों का ब्याज। तो देखिए फिर इसका भी बटे भी 100 आएगा फार्मूला का, तो 2 0 कट जाएगा, 50 गुना 12 600 और गुना 2 यानी कि 1200। इसका क्या हो गया 1200, यानी कि x के बराबर यहाँ से क्या निकल गया, कट गया पूरा, यानी कि 10। x के बराबर निकल गया 10%। x क्या माने थे हम, रेट, तो रेट क्या आ गया 10%, यानी कि देखिए ऑप्शन 47 का ए, 47 का ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया हमारा आंसर। आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ से जो ही निकला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 लगा के आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन बोल रहा है 3 राशियाँ x y z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x y z में संबंध आपको बताना। देखिए 3 है x y z, दूसरा बोल रहा है, आगे बोल रहा है y x का साधारण ब्याज। देखिए CHSL DO LDC 2013 का है। चलिए देखिए 3 राशि है x y z। अब आगे बोल रहा है प्रश्न में कि देखिए y x का साधारण ब्याज है, y जो है x का साधारण ब्याज है, और बोल रहा है कि जो भी देखिए दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान है, यानी कि समय अगर r है तो दर रेट r है, तो समय भी क्या है r, और अगर समय आ रहा है तो रेट भी आ रहा है। क्वेश्चन ही बोल रहा है, देखिए बोल रहा है y x का साधारण ब्याज है, x का साधारण ब्याज मतलब y क्या है इंटरेस्ट है, मतलब SI का फॉर्मूला, SI की जगह पर y, और बोल रहा है x का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में क्या 100 फार्मूला का। देखिए SI बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, SI की जगह बोल रहा है y और प्रिंसिपल जगह पे x और दोनों बराबर है। अब देखिए आगे अगला बोल रहा है, अगला लाइन क्या बोल रहा है z y का साधारण ब्याज है, मतलब z है साधारण ब्याज किसका y का, मतलब y क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, फिर से रेट और टाइम सेम बटे में 100। अब देखिए तो पूछा है क्या आपको दोनों x y z में संबंध क्या है, संबंध जब पूछा है तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट बटे में कर दीजिए आप इक्वेशन सेकंड का है कि दोनों में संबंध पूछा। चलिए क्या हो जाएगा, आप देखिए फर्स्ट बटे सेकंड यानी कि y बटे z बराबर x गुना r स्क्वायर बटे में 100। अब देखिए गुना, ये जब गुना करेंगे इसको क्या होगा 100 ऊपर और नीचे यानी कि 100 अब बटे में y गुना r स्क्वायर। तो देखिए 100 से 100 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या हो गया y बटे z बराबर x बटे y। तो देखिए y गुना y यानी कि y स्क्वायर अब बराबर z गुना x यानी कि zx। यही संबंध निकल गया आपका, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन किस में है 48 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा 48 का ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ आया होगा। अगर कहीं कोई प्रश्न नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, 3 ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर पर तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज रुपये 8160 भुगतान करने होते हैं तो उधार ली गई राशि। हम लोग जब शुरू किए थे तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, पहला और दूसरा नंबर। तो चलिए हम लोग उस दूसरे तरीका से किए थे, इसको हम आपको दूसरे तरीका से बताते। देखिए पहले 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6% प्लस आगे क्या बोल रहा है 8 वर्ष के लिए 13%, 8 वर्ष के लिए देखिए 5 वर्ष के लिए 9, पहले 5 वर्ष के लिए 9%। अब आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है 3 वर्ष के लिए 6, 5 वर्ष के लिए 9, 8 वर्ष के बाद 13%, 8 वर्ष के बाद तो देखिए 5 3 8 8 हो गया। अब जो इसके बाद यह 13% पर कितना साल के लिए, यदि 11 वर्ष के मतलब टोटल 11 साल है तो 5 और 3 8 बच गया कितना 3 साल, 3 साल के लिए 13% पे, 13% पे। तो टोटल देखिए रेट 18, यहाँ से क्या हो गया आपका 18 प्लस 45 प्लस 39, इतना हो गया आपका रेट। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 45 20 65 63 और 63 में फिर देखिए 9 72 102 क्या हो गया आपका, यहाँ से इसका वैल्यू निकल गया आपका 102। अब देखिए आगे बोल रहा है यदि 11 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में 8160 भुगतान करने पड़ते हैं। देखिए निकला 102 लेकिन भुगतान कितना का हो रहा है 8160 का, 8160 रुपये का। तो अब देखिए आप पूछा आपका प्रिंसिपल, तो आप यहाँ से इतना प्रतिशत का जान गए 102% के बराबर इतना।
अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 1%, उसके बाद निकाल लीजिएगा क्या 100%, यानी क्या हो जाएगा आपका 100% क्या होता है प्रिंसिपल। तो देखिए 1% के बराबर इतना हो, तो अब निकाल लेंगे हम सिंपल 100% का, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो गया हमारा प्रिंसिपल। बस अब कैलकुलेशन करना है। देखिए 102 गुना में 100, अब देखिए इसको देखिए 8 बार में कट जाएगा 102 से ही, अब बच गया 0, यानी कि कितना निकल गया आपका 8 और 3 0, यानी कि 8000 प्रिंसिपल। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 49 का सी, यानी कि 49 का ऑप्शन क्या हो गया सी। देखिए इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो हम पहले तरीका बताए तो उससे भी कर सकते हैं, कि इससे थोड़ा सा और ईजी होगा। जो रेट दिया जितना समय आप उसको कर लीजिए टोटल, फिर उसके इक्वल जितना इंटरेस्ट दिया बस वहाँ से आप 100% निकाल दीजिए, आपका निकल जाएगा प्रिंसिपल। आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।